बलौदाबाजार जिला नया रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड बनने पे खुशी होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये रिकॉर्ड अपराध में बना है। जिले के थानों में दर्ज अपराधों के आंकड़े सच्चाई बयान करते हैं। बढ़ते अपराधों के साथ साथ एक और गंभीर बात है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। संतों, महात्माओं और धर्म की धरती बलौदाबाजार अपराध की भूमि में कैसे बदल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार साथियों, 2024 में बलौदाबाजार में अपराध के 3348 मामले दर्ज हुए थे। अपराधों में कमी आना था, लेकिन 2025 में बढ़कर 3583 मामले दर्ज हुए। स्पष्ट है, अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपा के सत्ताधीशों के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जमीनों पर कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा, जल स्रोतों पर कब्जा और मजदूरों का शोषण बलौदाबाजार जिले में सत्ताधीशों के संरक्षण में फल फूल रहा है। मजदूरों को अपने ही हक, जायज वेतन, काम के घंटे और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सरकार को गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सत्ताधीशों का संरक्षण उद्योगपतियों के पक्ष में नजर आता है। चिंताजनक पहलू, जब मजदूर अपने अधिकारों की आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ पुरानी फर्जी शिकायतों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। श्री सीमेंट में मजदूरों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले श्री दिलीप वर्मा को बिना किसी तात्कालिक घटना के पुरानी शिकायतों के आधार पर बरसों पुराने मामलों का आधार बनाकर पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाया गया। यही मानसिकता है इसके पीछे। मजदूरों को कुचलने की, दबाने की, मजदूरों की आवाज दबाने की, पूंजीपतियों की दलाली की मानसिकता है। इतना ही अपराध था दिलीप वर्मा का कि वे मजदूरों के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी एक आवाज में फैक्ट्री बंद हो गई थी और प्रबंधन को मजदूरों का हक देना पड़ा था। न्याय मांगना, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना भाजपा की सरकार में अपराध बन गया है। आज बलौदाबाजार में सवाल ये नहीं है कि अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, आम जनता की आवाज क्यों दबाई जा रही है। सुहेला तहसील कार्यालय में, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसान होरीलाल को जहर खाने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे थे। स्थानीय विधायक जो राजस्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी सब कुछ सुनकर अनसुना किया। किसान अपनी ही जमीन पे कब्जा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और राजस्व विभाग किसानों के द्वारा खरीदी गई जमीन को, अपने नाम पर नामांतरित की जा चुकी भूमि को दूसरों के नाम फौती उठा के नामांतरित कर दे रहा है। ये बलौदाबाजार की स्थिति है। संतों, महात्माओं, धर्म की धरती को इस तरीके से अन्याय और शोषण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बलौदाबाजार में देश की पहली घटना, जहां एसपी, कलेक्टर कार्यालयों को बाहर से आए हुए लोगों ने आग लगाई और चले गए। पुलिस स्थानीय निर्दोष लोगों को पकड़ने में लगी रही, सताने में लगी रही। ये बलौदाबाजार में हो रहा है। ऐसी ही स्थिति बनती रही, अन्याय का यही हाल रहा, सत्ताधीशों का इस तरीके से अपराधियों को, शोषकों को संरक्षण मिलता रहा, तो ये जिला अपराध के बहुत बड़े गढ़ में तब्दील हो जाएगा। बलौदाबाजार जो संतों और शहीदों की पहचान है, वह पहचान किताबों में सिमट कर रह जाएगी। बलौदाबाजार की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि को बदलने में लगे हैं सत्ताधीश। बलौदाबाजार वो भूमि जहां परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने मानवता का, सत्य का और समानता का संदेश दिया। बलौदाबाजार वो धरती जहां शहीद वीर नारायण सिंह ने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद किया। बलौदाबाजार वो भूमि जहां सदगुरु कबीर साहब का आश्रम है। बलौदाबाजार वो भूमि जहां राजमहंत नयनदास महिलांग ने अंग्रेजी सरकार के संरक्षण में चलाए जा रहे कत्ल खानों का विरोध किया और उन्हें बंद कराया। आज इसी पवित्र भूमि पर अपराध, अवैध कारोबार, मजदूरों का शोषण और दबंगई फल फूल रही है। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं है, सत्ताधीशों की नीयत पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। बलौदाबाजार की आत्मा संघर्ष,
त्याग, समानता और न्याय की आत्मा रही है। जिस बलौदाबाजार से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी तपोभूमि है, उसी बलौदाबाजार में सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया, सताया गया। बलौदाबाजार की आत्मा आज दुखी है। जरूरत है कि पुलिस प्रशासन इस जिले को अपराध मुक्त, शोषण मुक्त, सत्ताधीशों के अन्याय से मुक्त करने के लिए ईमानदारी से काम करे। गरीबों पे, मजदूरों पे, सत्य और समानता के रास्ते में चलने वालों पर झूठे मामले दर्ज करने का कुचक्र बंद होना चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई छिपाने से काम नहीं चलेगा। अपराध पर लगाम लगे, अवैध कारोबार पर कड़ी कार्यवाही हो, गरीबों को, मजदूरों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, आदिवासियों को न्याय मिले। यही बलौदाबाजार की असली जरूरत है। वरना इतिहास कभी धर्म, संतों और शहीदों की धरती को शोषण और अपराध की प्रयोगशाला बनाने वालों को माफ नहीं करेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।